साइकिल से। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने फिर दिया मुतनाज़ा बयान। कहा, मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को बना रखा है चिड़ियाघर। जम्मू कश्मीर में कोई जवाबदेह नहीं, वादी में हालात मामूल पर बताने की कोशिश कर रही हुकूमत। बीजेपी सीनियर लीडर शमशेर सिंह मनहास ने किया महबूबा मुफ्ती पर जवाबी हमला। का आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद अवाम खुद को कर रहे हैं आजाद महसूस। पीडीपी और दीगर अपोजिशन पार्टियां हैं मायूसी के शिकार। महबूबा मुफ्ती के इल्जामात को दिया बेबुनियाद करार। इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने के लिए है तैयार। वजारत दाखिला की मंजूरी। इलेक्शन कमीशन को है दरकार। बीजेपी इंतखाबात के लिए कर रही जानबूझकर ताखिर। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाह का बयान। जब आर्टिकल 370 हटा था तब कहां थे अरविंद केजरीवाल। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्लाह का बयान। कहा, अब मांग रहे हमसे समर्थन। शौर्य चक्र पुरस्कार विजेता को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस। जम्मू कश्मीर स्टेट डिपार्टमेंट ने सरकारी आवास खाली करने को कहा। इरफान रमजान ने 2017 में अपने पिता और घर को खोया था। इरफान रमजान के घर पर आतंकियों ने किया था हमला। इंतजामिया अमरनाथ यात्रा के इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार। इस मरतबा यात्रा 62 दिन तवील होगी। यात्रा पिछली हुकूमतों में यात्रा की मुद्दत रही थी कम। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए सहूलत। एयरपोर्ट पर मुफ्त ई बैटरी टैक्सी सर्विस का इफ्तिताह। ड्रॉप गेट से एयरपोर्ट के अंदर तक मिलेगी सर्विस। दो फेंसरों ने किया जम्मू कश्मीर का नाम रोशन। विशाल थापर और ऋषिका खजूरिया मुख्तलिफ इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए मुंतखब। चीन और इटली में होने वाले एशियन गेम्स में करेंगे नुमाइंदगी। सिरीफोर्ट इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली में हुए थे ट्रायल्स। 12वीं जमात के नताइज बेहतर। तमाम मामलात को जल्द कर लिया जाएगा हल। जल्द ही दूसरे सेशन में इम्तिहान पास करने का मिलेगा मौका। जम्मू कश्मीर एजुकेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार। नई सनती पॉलिसी से आई सनती शोबे में तरक्की और खुशहाली। जम्मू कश्मीर के अवाम ने सनती पॉलिसी का किया खैर मकदम। सरमायाकारों को दी जाने वाली तरगीबात से तरक्की की खुली राहें। रोजगार के मौके और माशी तरक्की में मिली मदद। महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में भर्ती का मामला। मुंतखब न होने वाले उम्मीदवारों का एहतजाज। जांच कमेटी की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने की मांग। भर्ती में मुबैना घपले की जांच के लिए तश्कील दी गई थी कमेटी। किश्तवाड़ पुलिस और एसओजी ने हिजबुल मुजाहिदीन के सरगर्म मिलिटेंट मुदस्सिर अहमद के घर की तलाशी ली। एसएसपी किश्तवाड़ खलील अहमद पोसवाल जेकेपीएस के जरिए जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि पुलिस स्टेशन दक्षिण में यूएपीए और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामले में एनआईए को जम्मू से हाउस सर्च वारंट हासिल करने के बाद यह कार्रवाई की गई है। एसोसिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट्स पार्क ने सीएफसी लॉन आईटीएचपी जाकुरा श्रीनगर में एक इंटरेक्टिव सेशन का इनेकाद किया। वादी कश्मीर मौजूदा सनतों का मौक़िफ़ और इम्कानात के मौजू पर सेशन मुनक्किद किया गया। भदरवा में पहली ऑल इंडिया आदिवासी मकामी कबायली मुसन्निफीन कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। ये कॉन्फ्रेंस भदरवा कैंपस के ललदेद ऑडिटोरियम में मुनक्किद हो रही है, जिसमें मुल्क भर से मुख्तलिफ कबाइल के 37 कबायली अदीब, शोरा और सकाफती माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल के 2 मुलाजमिन मुअत्तल। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आला हुक्काम को गलत इत्तला देने पर मुअत्तल। जांच मुकम्मल होने तक दोनों को म्युनिसिपल काउंसिल को पाड़ा से मुंसलिक किया गया। सिविल सोसाइटी ने इस मामले को अफसोसनाक करार दिया। जिला पुलवामा के चक बद्रीनाथ इलाके की आबादी ने महकमा देही तरक्कियात के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। चक बद्रीनाथ के अवाम ने कहा कि हाल ही में ग्राम सभा के दौरान इलाके की तरक्की वाले फंड से अस्पताल की इमारत तामीर करने की मांग की। एहतजाजियों का कहना है कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने फंड्स को दूसरे कामों के लिए रखा है। जिला रामबन के सब डिवीजन बानिहाल के तहसील खड़ी में बिजली का करंट लगने की वजह से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसी ठेकेदार के साथ काम करने वाला मजदूर एक पाइप उठा रहा था। ये पाइप ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइन से छू गया। पुलिस ने मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त खड़ी के रहने वाले 22 साला फरीद अहमद गुजर के तौर पर की है। पुलिस ने हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात शुरू की है।
बडगाम पुलिस ने मंशियात के नुकसानात और इससे निजात दिलाने पर होली मिशन स्कूल नाराबल में जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया। तकरीब में एसडीपीओ मागाम के अलावा उलमा, महकमा हेल्थ, महकमा एजुकेशन, महकमा एनिमल हस्बेंड्री, डीओ नाराबल और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। उलमा और दीगर शख्सियात ने मंशियात से बचने और वालिदैन को बच्चों पर निगाह रखने पर जोर दिया। जिला इंतजामिया कुलगाम और महकमा एग्रीकल्चर की तरफ से मिनी सेक्रेटेरिएट में बैंकर्स बेदारी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें किसानों को हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से जानकारी दी गई और इन्हें बताया गया कि वो सरकारी स्कीमों से कैसे फायदा हासिल कर सकते हैं। पुंछ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 9 साल बेमिसाल महारैली का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में लोग महारैली में पहुंचे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मोदी सरकार की उपलब्धियों पर रोशनी डाली। 12वीं में पुलवामा जिले के कश्मीरी पंडित छात्र रुजुल गंजू ने हासिल की पोजीशन। कहा, सरकारी स्कूलों में दी जाती है अच्छी शिक्षा। जिला रोजगार एवं परामर्श केंद्र गांधरबल द्वारा जॉब सह रोजगार मेले का आयोजन किया गया। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और घरेलू कंपनियों ने लिया भाग। नौकरी चाहने वालों की जबरदस्त प्रतिक्रिया आई सामने। अपने 2 दिवसीय राजौरी पुंछ दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पुंछ जिले की मंडी तहसील स्थित महर्षि पुलस्त की तपस्थली एवं भगवान भोलेनाथ की प्राचीन देवस्थान श्री बूढ़ा अमरनाथ में पहुंचकर पूजा अर्चना की। मेंढर सब डिवीजन में स्थित ढकी ब्रिज के पास एक पुराना ग्रेनेड बरामद हुआ। मौके पर पहुंची जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने इसे निष्क्रिय किया। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने जिला पुलिस लाइन उधमपुर में 2 दिवसीय 1 वीक 1 लैब अभियान स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। मेडर सब डिवीजन में मुंसिफ कोर्ट की 11.5 करोड़ रुपए की इमारत बनाई जाएगी। जिला पुंछ डीडीसी उप चेयरमैन ने एक कार्यक्रम के दौरान इस बात की जानकारी दी। पुंछ जिला विकास उपायुक्त पुंछ यासीन एम चौधरी ने नगर स्थित ऐतिहासिक पुंछ किले का दौरा किया। इस अवसर पर इन्हें ऐतिहासिक भवन के नवीनीकरण की योजना पर चर्चा की गई। इस दौरान तहसीलदार अंजुम बशीर खटक ने जिला विकास उपायुक्त को पुंछ जिले के किले के इतिहास और महत्व के बारे में जानकारी दी। तराल में नशे के खतरों से अवगत कराया गया। हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स ने ITI में जागरूकता सभा की। वक्ताओं ने नशे से दूर रहने के महत्व पर प्रकाश डाला। जिला बांडीपुरा के इंदरकोट सुंबुल सोनावारी इलाके के अंदरूनी सड़कों पर मैगडम बिछाने का काम शुरू हुआ है। सड़कों की खराब हालत से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब यहां सड़कों पर मैगडम बिछाने का काम शुरू होते ही लोगों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वसीम सादिक ने कुपवाड़ा और हंदवाड़ा के अदालत परिसर का दौरा किया। इस दौरान जस्टिस ने हंदवाड़ा और कुपवाड़ा के बार एसोसिएशन से मुलाकात की। महकमे प्लानिंग और मॉनिटरिंग के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी डॉक्टर लागर ने जिला कुलगाम का दौरा किया। इनके साथ डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट, एडीसी वकारगिरी और महकमे प्लानिंग के ऑफिसरान भी मौजूद थे। DPAP के सूबाई सदर कश्मीर और साबिक रुकन असम्बली देवसर मोहम्मद अमीन भट्ट ने हल्का इंतखाब देवसर के कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने लामड़, हालन गुजर बस्ती के अलावा कुंड और देवसर के कई इलाकों में अवामी डेलीगेशन से मुलाकात की और इनके मसाइल के हवाले से जानकारी हासिल की। उन्होंने पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। सुक्खू सरकार ने राज्य के 5 कस्बों में पेयजल और स्वच्छता सेवाओं में सुधार करने का फैसला किया है। मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन और करसोग में विकसित की जाएगी बेहतर सीवरेज सुविधा। हिमाचल विधानसभा में 12 जून को होगा बाल सत्र का आयोजन। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा सत्र। चुने गए हैं 68 बाल विधायक। जानवी मुख्यमंत्री के लिए की गई हैं चयनित। प्रदेश की पहली बाल मुख्यमंत्री चुनी गई जानवी ने विधानसभा अध्यक्ष से की मुलाकात। सदन की कार्यवाही को समझा। न्यूज 18 से जानवी ने कहा, स्वास्थ्य और शिक्षा का क्षेत्र उनकी प्राथमिकताओं में शामिल।
गाड़ियों में वीआईपी नंबर के लिए फर्जी बोली लगाने का मामला, परिवहन विभाग ने कसी नकेल। ई ऑक्शन प्रणाली के नियमों में किया बदलाव, तय बोली की 30% रकम करनी होगी जमा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर बोला हमला, तुष्टीकरण की राजनीति करने का लगाया इल्जाम। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से राजभवन में थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे की मुलाकात, क्षेत्र की सुरक्षा और दूसरे मुद्दों पर हुई चर्चा। 12 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कांगड़ा के नूरपुर दौरे पर रहेंगे। 12 जून को जेपी नड्डा पंजाब के पठानकोट से होते हुए नूरपुर पहुंचेंगे और यहां सबसे पहले भाजपा के संगठनात्मक जिला नूरपुर के नए बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो नूरपुर के जसूर में विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दौरे में जेपी नड्डा के शानदार स्वागत के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर में ऋतुरंग बोइंग सारिंग संपर्क मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभाग के अधिकारियों को संपर्क सड़क के कार्य को फिर से शुरू करने के निर्देश दिए। बता दें कि ऋतुरंग बोइंग सारिंग संपर्क मार्ग का काम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 15 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन वो अब तक पूरा नहीं हो पाया है, जिससे यहां के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सिरमौर में बिना नोटिस के काम से निकाले मजदूरों ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान से मुलाकात की। इस दौरान मजदूरों ने उद्योग मंत्री को कंपनी की मनमानी के बारे में बताया। डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस को देश के नंबर 1 पुलिस बनाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। ये बात उन्होंने 3rd बटालियन पंडोह में नए आरक्षियों की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए कही। पंडोह के 9 मील के पास 5 जून को हुए महिला से ब्लाइंड मर्डर मामले की गुत्थी को मंडी जिला पुलिस ने सुलझा लिया। हत्या का आरोप बिहार के प्रकाश यादव पर लगा है और पुलिस ने इसे लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। मंडी के स्विमिंग पूल में नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप के लिए ट्रायल का आयोजन किया गया। इस ट्रायल में सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग में प्रदेश भर से आए 32 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सोलन के थोडू मैदान में मां शुलिनी जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जोगिंदर कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन मुकेश शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। प्रतियोगिता में पहुंचने पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। रेणुका बांध जन संघर्ष समिति ने रेणुका बांध प्रबंधन पर विस्थापितों को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। संघर्ष समिति के अध्यक्ष योगेंद्र कपला ने कहा कि बांध संघर्ष समिति के बैनर तले सभी विस्थापित एकजुट हैं। सोलन में देवी शुलिनी माता के गेट का निर्माण काम आज पूरा हो गया और कल इसे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने 2020 में इस गेट का शिलान्यास किया था। सोलन शहर में आने वाले दिनों में लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल राज्य स्तरीय मां शुलिनी मेले को लेकर नगर निगम सोमवार से पानी की राशनिंग शुरू करने वाला है। बैद्यनाथ कब्ज हर पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला। लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद, विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल, राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं।
श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से तराल में कुछ स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरएसपुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आने की नई शुरुआत हुई है और आने वाले समय में अभी बहुत कुछ और भी होगा। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के अलावा भारी बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया और राजौरी जिले में अखरोट के किसान चिंतित हैं क्योंकि ओलावृष्टि के कारण इनकी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस साल उनके अखरोट पूरी तरह नष्ट हो गए। जम्मू कश्मीर में विकास का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है क्योंकि दूल हस्ती पावर प्रोजेक्ट का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। चुनाव पर 5-6 प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं जिससे 6000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा होगी। इससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि उत्तर भारत के लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। पुंछ जिले की मंडी तहसील के दूरदराज भारत पाकिस्तान पटना रांची के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का 12 जून को होगा ट्रायल रन। वाराणसी में आज से 13 जून तक G20 सम्मेलन के तहत होंगी अहम मीटिंग्स। मिदनापुर हावड़ा लोकल ट्रेन के आखिरी बोगी का एक पहिया खड़गपुर यार्ड में पटरी से उतर गया। किसी के घायल होने की सूचना नहीं रिलेंटमेंट किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा राहुल बाबा देश को बदनाम करने में बिजी हैं। भारत में कम लोग उन्हें सुनते हैं इसलिए विदेश जाकर बोलते हैं। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल बने एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पार्टी के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर दोनों को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। मणिपुर में शांति के लिए केंद्र सरकार ने उठाया अहम कदम। राज्यपाल की अध्यक्षता में शांति समिति का गठन। समिति में मुख्यमंत्री, मंत्री, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, पूर्व सिविल सेवक, शिक्षाविद, साहित्यकार, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल। हम पर बनाया जा रहा है समझौते का दबाव। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों का आरोप। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नाथुराम गोडसे को बताया भारत का सपूत। कहा गोडसे बाबर और औरंगजेब की तरह आक्रमणकारी नहीं। गुजरात एटीएस ने आईएसआईएस के मॉड्यूल का किया भांडाफोड़। पोरबंदर से एक महिला समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। एक व्यक्ति की तलाश जारी। अफगानिस्तान के खुरासान जाने की थी योजना। शौर्य चक्र पुरस्कार विजेता को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस। जम्मू कश्मीर स्टेट डिपार्टमेंट ने सरकारी आवास खाली करने को कहा। इरफान रमजान ने 2017 में अपने पिता और घर को खोया था। इरफान रमजान के घर पर आतंकियों ने किया था हमला। आज आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद 76 साल के हो जाएंगे। लालू प्रसाद के जन्मदिन को लेकर आरजेडी कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। आरजेडी ने लालू प्रसाद के जन्मदिन को सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सौहार्द के तौर पर मनाने की तैयारी की है। अगवानी पुल हादसे को लेकर सरकार पर फिर बरसे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। कमीशन खोरी सरकार का लगाया आरोप। पटना में ऑपरेशन मुस्कान के तहत पटना पुलिस ने 100 लोगों के चोरी और लूटे हुए मोबाइल को किया वापस। मोबाइल लूटने वाले और गायब करने वाले 11 अपराधी भी गिरफ्तार। जहानाबाद के मुकद्दमपुर के पलेया गांव में शराब के लिए छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया जिसमें 2 पुलिसकर्मियों में चोटें आईं। शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तारी पर लोग भड़क गए। नाराज लोगों ने NH-83 को जाम कर जमकर बवाल काटा। बेगूसराय में पत्नी और ससुर ने मिलकर चाकू से गोदकर युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना तेघड़ा थाना क्षेत्र के मरसैती की है। मुंगेर में जमालपुर रेलवे स्टेशन से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। प्लेटफॉर्म पर भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला सुपरफास्ट एक्सप्रेस रुकी थी। राहुल नाम के व्यक्ति का पैर प्लेटफॉर्म और चलती ट्रेन के बीच फंस गया। किशनगंज की कनकई नदी पर बने चचरी पुल को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। पुल खाक होने से नदी पार बसे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। शेखपुरा के कल्लू चौक में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार को कुचल दिया। घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। शहर के लोगों ने तुरंत अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया जहां दोनों युवक का इलाज चल रहा है।
कैमूर में उत्पाद पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। फूलपुर शहर के कई जगहों पर उत्पाद पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने 5 लोगों को शराब के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस लगातार शराब तस्करों को पकड़ने में जुटी हुई है। कैमूर में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। घटना बेलाव नहर के पास की है। घटना में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गांव के लोगों ने युवक को भभुआ सदर अस्पताल में भर्ती कराया। छपरा के कटिया गांव में बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया। घर के लोगों ने तुरंत युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। घायल युवक का अस्पताल में चल रहा है इलाज। छपरा पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जहानाबाद के विशुनगंज में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पूरा मामला मवेशी के खेत में जाने से शुरू हुआ। मारपीट की घटना में एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्ची का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। जहानाबाद में बीजेपी 9 साल बेमिसाल के तहत कार्यक्रम कर रही है। बीजेपी नेताओं ने व्यवसायिक सम्मेलन का कार्यक्रम किया। व्यवसायिक सम्मेलन का उद्घाटन बीजेपी नेता नंद किशोर यादव ने किया। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। औरंगाबाद में तेज वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। घटना दाऊद नगर के सिहाड़ी मोड़ के पास की है। घटना के बाद गांव के लोगों ने अस्पताल भेजा, जहां रास्ते में गंभीर रूप से घायल युवक की मौत हो गई है। बांका के पेटरा गांव में जमीन विवाद में जमकर मारपीट हुई। घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद 2 पक्षों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। गांव के मुखिया ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। जमोई के बगवाना गांव में 22 मई को शादी समारोह के दौरान फायरिंग की घटना सामने आई थी। इस मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी युवक के घर से हथियार बरामद किया है। मामले को दर्ज कर पुलिस कार्रवाई करने में जुटी हुई है। 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खातों में सीएम शिवराज ने राशि की ट्रांसफर 3,000 रुपये तक राशि बढ़ाने का ऐलान। वृद्धा पेंशन भी 1,000 रुपये करने की घोषणा। गंगा जमुना स्कूल विवाद के बाद दमोह में से लेकर भोपाल तक एक्शन। प्रबंधकों के कई प्रतिष्ठान सील। राजधानी में भी हॉस्टल का खुलासा। उर्दू में लिखे मिले पोस्टर। नथुराम गोडसे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विवादित बयान। बताया भारत का सपूत। कांग्रेस ने जताई कड़ी आपत्ति। बीजेपी ने किया बयान का समर्थन। कांग्रेस एक्सपायर्ड इंजेक्शन। ग्वालियर में बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का बड़ा हमला। कहा इसे लगाओ या फेंको, किसी को फायदा नहीं मिलेगा। नक्सल समस्या पर रायपुर में बड़ी बैठक। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अधिकारी हुए शामिल। फोकस एरिया में ज्वाइंट ऑपरेशन को लेकर बनी रणनीति। ग्वालियर में बेखौफ बदमाश सरेरा युवक को रेता गला। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। भोपाल में 19 जून से पहले नहीं खुलेंगे स्कूल। भीषण गर्मी के चलते फैसला। कलेक्टर ने आदेश किए जारी। चुनावी साल में बीजेपी का एक और मास्टर स्ट्रोक। 44 लाख किसानों को शिवराज सरकार देगी फसल बीमा की राशि। 13 जून को सिंगल क्लास से पैसे होंगे ट्रांसफर। एमपी में एमआईएम 15 सीटों पर उतार रही प्रत्याशी। मालवा निमाड़ की 10 सीटों पर नजर। इंदौर की 3, खंडवा की 2 सीट पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी है। 20 से 30 जून तक बीजेपी का बस्ती संपर्क अभियान। केंद्र की योजनाओं को घर घर पहुंचाएगा अनुसूचित जाति मोर्चा। 12 जून को जबलपुर से प्रियंका गांधी करेंगी कांग्रेस का चुनावी शंखनाद। नर्मदा भोजन के साथ चुनावी आगाज। गौरी घाट पर महाआरती में होंगी शामिल। भिंड में शादी से पहले पसरा मातम। ब्लास्ट में 3 बच्चों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। ब्लास्ट की जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में पर्यावरण संरक्षण का अनोखा संदेश। साइकिल पर सवार दूल्हे राजा बाराती भी साइकिल से निकले। शिवपुरी में प्रेम जाल में फंसे युवक ने लगाई फांसी। परिजनों का आरोप प्रेमिका और उसका पति कर रहा था ब्लैकमेल। राजधानी भोपाल में बड़ा हादसा। बालमपुर गांव में मिट्टी में दबी 5 से 6 महिलाएं। एक महिला की मौके पर ही मौत।
बुरहानपुर में भट्टे के पास मिला अज्ञात युवक का शव। घटना की जानकारी से इलाके में हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। शोएपुर में देहात थाने में घेराबंदी कर 16 मवेशियों से भरा ट्रक जब्त। मवेशियों को मुक्त करवाकर भिजवाया गौशाला। ट्रक से भागे 6 आरोपियों की तलाश जारी। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने 2 दिवसीय दौरे पर रविवार दोपहर को बांसवाड़ा जिले में पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के साथ राजस्थान कांग्रेस प्रभारी भी होंगे। मुख्यमंत्री रविवार और जिले में कई और कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 15-16 जून को पोखरण दौरे पर रहेंगे। पीएम के 9 वर्ष पूरे होने पर जनसंपर्क अभियान में भाग लेंगे। इस दौरान वे व्यापक सम्मेलन, लाभार्थी सम्मेलन, संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में भाग लेंगे। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। तो आइज का कॉमन जो डिजीज है कैटरेक्ट बोलते हैं, तो इसके बारे में आप विस्तार से बताएं। किसी न किसी इंसान अगर वो 50 या 60 साल के ऊपर अगर जिएगा तो उनको कैटरेक्ट जरूर होगा, क्योंकि ये एक उम्र के हिसाब से बनने वाली बीमारी है। जो ग्लोकोमा बीमारी है, लोग बोलते बहुत खतरनाक है। इनिशियली अगर आपका प्रेशर उतना नहीं है लेकिन आपको काला मोतिया बनने का शक है तो हम रेगुलर स्क्रीनिंग करते हैं। अगर आपको काला मोतिया बन चुका है, आपकी आंख के प्रेशर के हिसाब से दवाई से उस प्रेशर को कम किया जा सकता है ताकि ऑप्टिक नर्व पे, आपकी नस पे दबाव ना पड़े। किस सूरत में आई ट्रांसप्लांट कर सकता है और करना चाहिए? अगर आपका पुतली डैमेज हो जाता है, अगर हल्का सा डैमेज होता है तो लेजर से भी उसको ठीक किया जा सकता है। चारों के चारों लेयर्स अगर इफेक्ट हो गए तो आपको पूरा पुतली को बदलने की जरूरत पड़ती है। सेहत आपकी। देखिए रविवार दोपहर 1:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर। में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला। लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण। कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनबर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद। विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल। राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से तराल में कुछ स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरएसपुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आने की नई शुरुआत हुई है और आने वाले समय में अभी बहुत कुछ और भी होगा। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के अलावा भारी बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया और राजौरी जिले में अखरोट के किसान चिंतित हैं क्योंकि ओलावृष्टि के कारण इनकी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस साल उनके अखरोट पूरी तरह नष्ट हो गए। जम्मू कश्मीर में विकास का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है क्योंकि दूल हस्ती पावर प्रोजेक्ट का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। चुनाव पर 5-6 प्रोजेक्ट